हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX फार्मा वाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित पाल। बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें हमने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। इसमें हमने कंप्लीट किया था ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन देखा था। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हमारा क्या होता है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सेल डिवीजन है, most cell of the human body undergo cell division, the process by which cell reproduce themselves। हमारी बॉडी में जो सेल होती है वो खुद रिप्रोड्यूस होती है, तो हमारा सेल डिवीजन कहलाता है। टू टाइप्स के होते हैं, एक सोमैटिक सेल डिवीजन होता है, एक रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होता है। सोमैटिक सेल डिवीजन हमारा आप कह सकते हैं इसे माइटोसिस होता है, और ये जो होता है हमारा मियोसिस होता है। माइटोसिस जो होता है एग सेल और स्पर्म सेल को छोड़ के हमारी जो बॉडी में सेल होती हैं वो सोमैटिक सेल होता है, और इसमें हमारा एग सेल और स्पर्म सेल आता है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में। तो हम बात करने वाले हैं सोमैटिक सेल डिवीजन में। सोमैटिक सेल डिवीजन में हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो हम माइटोसिस कहते हैं, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तो हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन जो होता है हमारा, इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है। तो हमारी बॉडी में जो सेल डेड हो जाती हैं, इंजर्ड हो जाती हैं, उनको रिप्लेस करता है, और वहाँ न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, वहाँ न्यू सेल देता है जो हमारी बॉडी वर्क कर सके। और रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन की हम बात करते हैं, तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन है, इसमें स्पर्म सेल होती हैं जो हमारे मेल में होते हैं, और एक सेल होता है जो फीमेल में होता है। तो ये हमारे आपस में मिल के एग और स्पर्म गैमीट बनाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। आप इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है हमारा मियोसिस होता है। वही हमने लिखा भी है कि नेक्स्ट जनरेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन की। हम देख रहे हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल डिवीजन जो हमारा होता है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरफेज और एक होता है हमारा माइटोटिक फेज। जो हमारा इंटरफेज होता है ये हमारे सेल साइकिल का 90% पार्ट होता है। हमने यहाँ लिखा है 90% पार्ट्स ऑफ सेल साइकिल। उसके बाद ये जो होता है हमारा इंटरफेज, इसमें हमारा 20 से 22 आवर्स में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है इंटरफेज। और जो इंटरफेज होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, होता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब हम एक एक फेज की बात करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं G1 फेज। G1 फेज जो हमारा होता है माइटोटिक फेज और S फेज के मध्य में होता है। तो आप इसको कह सकते हैं बिटवीन द G1 फेज इज बिटवीन द S फेज एंड माइटोटिक फेज। जो हमारा ये होता है G1 फेज होता है, इसमें सेल साइकिल का हमारा 30 से 40% पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सेल साइकिल। उसके बाद हमारा ये 8 से 10 आवर्स में कंप्लीट होता है, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। हमारी जो यस फेज में जो सब्सटेंस होते हैं उनको तैयार करता है, प्रिपरेशन करता है, सिंथेसिस करने लगता है। और अब हम बात करते हैं यस फेज की। यस फेज जो है हमारा, इसमें 30 से 50% हमारा पार्ट्स होता है ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का 30 से 50% पार्ट होता है, और इसमें हमारा जो होता है DNA का रेप्लिकेशन होता है। इसमें हमारे DNA जो होते हैं, DNA का रेप्लिकेशन होता है, DNA की 2 कॉपी होती है, और ये हमारा जो प्रोसेस होता है 8 घंटे तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं G2 फेज। जो हमारा G2 फेज है ये हमारा 10 से 20% होते हैं G2 फेज।
10 से 20% पार्ट होते हैं सेल साइकिल के, जो हमारा 4 से 6 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो सेल होती हैं उनका कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है। उसके बाद एंजाइम और अदर प्रोटीन्स जो होती हैं उनका जो होता है सिंथेसाइज होता है, और हमारा G2 में ही सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन हो जाता है। सेंट्रोसोम हमारा वो होता है जो हमारे क्रोमोसोम के बीच में लगा रहता है और क्रोमोसोम को 2 भागों में डिवाइड करने का काम करता है। अभी हम आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं, वो सिंपली हम यहाँ वही लिखे हैं जो अभी हमने आपको बताया। सिंपल ग्रोथ करता है, उसके बाद सिंथेसिस करता है, रेप्लिकेशन ऑफ द सेंट्रोसोम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं माइटोटिक फेज। हम कंप्लीट करते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जो होता है हमारा, ये हमारे एम फेज से भी एम फेज से भी जाना जाता है। माइटोटिक एम फेज ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ, जो होता है हमारे, एक होता है न्यूक्लियर डिवीजन, और हमारा एक होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जो हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसको हम इसमें जो हमारी बॉडी में सेल हैं, सेल के अंदर जो हमारे न्यूक्लियस हैं उनका डिवीजन होता है, तो उनको हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। और न्यूक्लियर डिवीजन का एक दूसरा नाम होता है माइटोसिस। माइटोसिस भी आप कह सकते हैं। और जो हमारी सेल में साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक भी कह सकते हैं, उनका डिवीजन होता है, तो हम उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस, इनका दूसरा नाम है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन जो है, ये हमारे जो होते हैं द प्रोसेस डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। हमारे 4 स्टेज में होते हैं। प्रोसेस जो होती है हमारी 4 स्टेज में होती है। एक होता है हमारा प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज और मेटाफेज। तो हम एक एक की बात करते हैं। और हमारा फर्स्ट आता है प्रोफेज। जो हमारा प्रोफेज होता है, प्रोफेज हमारा फर्स्ट और लॉन्ग होता है। लिखे हैं, इट इज द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस। हमारा माइटोसिस का फर्स्ट और सबसे लंबा प्रोसेस होता है प्रोफेज का। इसमें जो हमारा होता है, ईयरली प्रोफेज द क्रोमेटिक फाइबर कंडेंस द सर्टेन द इनटू क्रोमोसोम दैट आर विजुअल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें जो हमारे क्रोमेटिन होते हैं आपस में कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमेटिन जो हमारे होते हैं न्यूक्लियस के जस्ट अंदर पाए जाते हैं। सिंपल जैसे आप समझ सकते हैं कि हमारा ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो हमारे धागे की नुमा ये हमारे होते हैं क्रोमेटिन होते हैं। अब हमारे क्रोमेटिन जो होते हैं आपस में कंडेंस होके हमारे क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम बनाते हैं। ये हमारे प्रोफेज में हमारी कंडीशन होती है, जिसमें हम लाइट माइक्रोस्कोप से इसे आसानी से देख सकते हैं, जो हमारा प्रोफेज में हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं मेटाफेज। तो हमारा जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज समझते हैं। जो हमारा सिंपल डायग्राम है, एक होता है हमारा इंटरफेज, जिसको अभी हमने पढ़ा। इंटरफेज में क्या होता है, हमारा सिंपल सेल डिवीजन होने से पहले की अवस्था जो होती है वो हमारा सेल डिवीजन होता है। सिंपल इसमें हमारी एक सेल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और क्रोमोसोम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, सेंट्रोसोम है और माइक्रोट्यूबुल हमारे इधर हैं, सेंट्रोसोम में ऊपर लगे रहते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोफेज में। प्रोफेज में जो हमारा होता है, अभी हमने बताया कि हमारे जो क्रोमेटिन होते हैं वो
छोटे छोटे क्रोमोसोम में बढ़ जाते हैं। और क्रोमोसोम के मिडिल में ही हमारा देखिए तो इधर लगा है सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम जो हमारा होता है ये हमारे सेंटर में होता है। सेंट्रो में होता है, सेंटर मतलब मिडिल, मिडिल में जो होता है क्रोमोसोम के, जहाँ से क्रोमोसोम को हमारे अटैच करने का काम करता है। मान लीजिए हमारा सेंट्रोसोम है और हमारे ये क्रोमोसोम है, तो हमारे जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं सेंट्रोसोम के से ही अटैच होते हैं। अभी हम आगे और पढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारा सिंपल होता है। और जो हमारी प्रोफेज में ही हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हमारी डिसअपियर्ड हो जाती है। और जो हमारे इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं आपस में स्पिंडल फाइबर भी बना लेते हैं ग्रो करके, ग्रोथ होते होते। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में इसमें है जो हमारा मेटाफेज है, इसमें लिखा है मेटाफेज द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल एलियन एंड सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमैटिड पेयर एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। और हमारे देखें तो जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो स्पिंडल फाइबर में सेंटर में आके अटैच हो जाते हैं, सेंटर में आके अटैच हो जाते हैं। और ये हमारे 2 पोल्स में हो जाते हैं। एक पोल हमारा ए है और हमारे दूसरे पोल हमारे ए हैं। ये आपस में तनाव करते हैं, खिंचाव करते हैं। और जो हमारा डीएनए होता है वो डीएनए कंटेंट जो होता है कंप्लीट कंडेंस होकर क्रोमोसोम के रूप में, क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। सिंपल आपको दिख रहा होगा हमारा क्रोमोसोम यही है। उसके बाद हम बात करते हैं एनाफेज की। तो जो हमारा एनाफेज होता है, एनाफेज में हमारे ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट स्प्रेटिंग टू मेम्ब्रेन और मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। और हमारे जो एनाफेज होता है, एनाफेज में जो हमारा होता है, जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं आपस में क्रोमोसोम को खींचते हैं और जिसमें हमारा क्रोमोसोम टूट जाते हैं। पोल की हमारे जो क्रोमैटिड्स होते हैं अपने पोल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जो हमारा डॉटर, और हमारे क्रोमोसोम से ही हमारा होता है डॉटर क्रोमोसोम। उसके बाद हमारा आता है टेलोफेज। ये हमारा होता है फाइनल फेज और लास्ट फेज होता है माइटोटिक फेज का। जो हमारा टेलोफेज में क्रोमैटिड्स आपस में डिकंडेंस होकर क्रोमैटिन फाइबर के रूप में फैल जाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर के रूप में फैल जाते हैं और चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे हमारा न्यूक्लियस बन जाता है। सिंपल दिख रहा होगा न्यूक्लियस बना है। उसके बाद हमारा यहीं से प्रारंभ होता है साइटोकाइनेसिस, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक का डिवीजन। उसके बाद हमारा जो साइटोकाइनेसिस होता है ये हमारा प्रोसेस एनाफेज से ही स्टार्ट होने लगता है। यहाँ हमारे बीच में एक रिंग होती है जिसे हम कहते हैं फ्यूरोक्लीवेज रिंग। यह हमारा एक्टिन और मायोसिन से बना होता है। ये आपस में कांटेक्ट होते होते पुश करते करते आपस में एक पोजीशन पे आ जाते हैं और आपस में टूट जाते हैं, जिससे हमारा साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है और डॉटर सेल बन जाती है। इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सिंपल। उसके बाद आज हमने कंप्लीट किया है सेल डिवीज़न। आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमने ये जो नोट्स लिखा है, ये हमारा जो नोट्स है ये हम सब आपको प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आसानी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।